Hello बच्चों, let's read the question. The question is the magnetic induction in vacuum at a plane surface of a uniform isotropic magnetic is equal to B. The vector B forming an angle alpha with the normal of the surface. Surface के normal के साथ alpha angle बना रहा है हमारा magnetic induction B. The permeability of the magnetic is equal to mu. Magnetic की जो permeability है वो mu के बराबर है. Find the magnitude of magnetic induction B dash in the vicinity of its surface. तो हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक इंडक्शन B डैश जो है वो निकालना है. तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें एक तो हमें ये पता होना चाहिए अगर हम मैग्नेटिक किसी भी चीज का रिजल्टेंट निकालते हैं R दैट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस अगर दो कंपोनेंट जो हैं वो इस तरह से हैं, अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है और हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है. ठीक है, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, तो हो जाएगा प्लस 2A1 A2 cos फाइव. अब cos 90 जो होता है क्योंकि परपेंडिकुलर है तो cos 90 जो होता है वो क्या होता है आपके पास 0 होता है. तो हमारे पास जो रिजल्टेंट बचता है वो केवल बचता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर. इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन को कैलकुलेट करने के लिए. तो अब देखिए हमारे पास क्या है, एक तो मैग्नेटिक है और एक यहाँ पर वैक्यूम है. तो ये वैक्यूम का नॉर्मल है. ठीक है, इस नॉर्मल के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अल्फा एंगल बना रहा है. ये हमने मान लिया मैग्नेटिक इंडक्शन है B, और ये इस नॉर्मल के साथ ये प्लेन सरफेस है, ये इसका नॉर्मल है और ये नॉर्मल के साथ एंगल अल्फा बना रहा है. ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है. ये हमारे पास क्या हो गया, वैक्यूम हो गया. ठीक है, और ये इस तरह से ये मैग्नेटिक हो जाएगा. तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो B डैश हो जाएगा और स्ट्रेंथ जो हो जाएगी वो हमारे पास H डैश हो जाएगी. अब हम जानते हैं कि जो बी एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, ये B हमें पता है तो एन डायरेक्शन में नॉर्मल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हो जाएगा बी एन डैश उसको नाम दे दूं, वो हमारे पास कितना हो जाएगा B cos अल्फा के बराबर हो जाएगा. इसका कंपोनेंट एक तो cos के टर्म में आएगा और एक यहाँ साइन के टर्म में आएगा. इस डायरेक्शन में cos का कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में साइन का कंपोनेंट आएगा. तो साइन का कंपोनेंट हमको चाहिए नहीं, cos का कंपोनेंट चाहिए, तो cos का कंपोनेंट हमने लिख लिया B cos अल्फा. अब अगर मैं H की वैल्यू लिखूं, H डैश लिखूं इसमें मैग्नेट में, उसके लिए मैं यहाँ पर इसके लिए n बनाया तो उसके लिए t बना देती हूँ. दैट इज गिवन बाय 1/म्यू नॉट B साइन अल्फा. जो साइन का जो कंपोनेंट होगा उसके बराबर होगा, ये जो होगा वो B साइन अल्फा था और ये इस डायरेक्शन में आपका B cos अल्फा था. ठीक है, तो H डैश की जो वैल्यू लिखूंगी मैं इसमें ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एच टी डैश वो कितनी बराबर हो जाएगी, 1/म्यू नॉट टाइम्स ऑफ V साइन अल्फा के बराबर हो जाएगी हमारे पास. तो यहाँ से बी टी डैश की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, म्यू B साइन अल्फा के बराबर हो जाएगी. ठीक है, तो अब मेरे पास बी एन भी है और बी टी भी है, मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में भी है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी है. तो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ. ये वाला कंपोनेंट भी पता है मुझे, ये वाला कंपोनेंट भी पता है, तो इसका मैं नेट बेसिकली ये क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया इन दोनों का. और रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा हुआ है. तो रिजल्टेंट जो हमारे पास हो जाएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इस साइड, B डैश रिजल्टेंट जो है हमारा वो B डैश है, दैट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ बी एन का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ बी टी डैश का स्क्वायर. तो B डैश जो मेरे पास हो जाएगा दैट इज का बी एन किसके बराबर है, B cos अल्फा के बराबर है. तो B स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस बी टी जो है वो किसके बराबर है, म्यू B साइन अल्फा के बराबर. तो हो जाएगा म्यू स्क्वायर B स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा. B स्क्वायर आपका पास कॉमन आ जाएगा. ठीक है, और इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो B बन जाएगा. तो यहाँ आपके पास बचेगा म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा. ये मेरे पास क्या आ गया है, मैग्नेटिक इंडक्शन आ गया है B डैश की वैल्यू. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.